हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज साकार मल्होत्रा और आज आपको बेसिक अकाउंट टर्म्स के कुछ नए टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे थ्योरी में तो पूछे जाते हैं, प्लस जितने भी आप न्यूमेरिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब में इन टर्म्स का यूज होगा। प्लस आप एक चीज देखिए कि जितने भी मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं सारे टर्म्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि वो सामान को परचेज करता है और मार्केट में सेल आउट करता है। तो ये परचेज सेल से रिलेटेड ही सारे टर्म्स हैं और इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा जिससे सारे टर्म्स में आपको रिलेट कर दूंगा। और आपको बस करना क्या है, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है और एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरे साल भर किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर में आपको इन टर्म्स को पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। मान लीजिए मेरे कोचिंग का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है और मैंने अपनी स्टेशनरी की शॉप ओपन कर ली। मैंने कहा चलो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एटलीस्ट पेन पेंसिल कॉपी कुछ तो परचेज करेंगे, तो मेरा काम भी धीरे धीरे चलता रहेगा। अब मेरा काम देखिए क्या है, पेन पेंसिल कॉपी को मैन्युफैक्चर करता हूँ, मार्केट से बना बनाया परचेज करता हूँ और उसे अपनी शॉप में लाके सेल आउट करता हूँ। अगर मान लीजिए किसी और शॉपकीपर ने या बिजनेसमैन ने मुझे ऑर्डर दिया है तो उसे भी मैं सप्लाई करता हूँ। तो मेरा देखिए एक्चुअली में बिजनेस क्या है, पेन पेंसिल कॉपी इन स्टेशनरी के प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जिस चीज़ में बिजनेसमैन एक्चुअली में डील कर रहा है उससे रिलेटेड अगर वो कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है रीसेल के पर्पज से, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है गुड्स। तो गुड्स का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है, उस प्रोडक्ट में जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है। अब देखिए, कोई भी शॉपकीपर या कोई भी कस्टमर मेरी शॉप में आता है प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, तो उनके बैठने के लिए मैंने फर्नीचर परचेज किया। अगर वो मुझे बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं तो अपनी शॉप से या अपनी फैक्ट्री से उनकी शॉप में सामान पहुंचाने के लिए मैंने एक ट्रक परचेज किया, एक ऑटो परचेज किए। तो ये देखिए, जो फर्नीचर है या जो बस है या ऑटो है, इस चीज़ में मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैंने इन्हें परचेज किया है रीसेल के पर्पज से। इसलिए ये सारी चीज़ें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस को हेल्प करती हैं स्मूथली रन करने के लिए, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाते हैं एसेट्स। तो जो स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो गुड्स हैं, मगर जो फर्नीचर मैंने परचेज किया है, ऑटो परचेज की है या कोई और प्रोडक्ट परचेज किया है जो स्टेशनरी से रिलेटेड नहीं है या जिसे मैंने परचेज रीसेल के पर्पज से नहीं बिजनेस में यूज करने के पर्पज से किया है, वो कहलाते हैं एसेट्स। अब देखिए, जो भी मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा हूँ ताकि उसे फ्यूचर में मैं सेल आउट करूँगा, तो जब आप उसे एक्चुअली में परचेज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं परचेजेस। तो कोई भी गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश गुड्स अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है परचेजेस। कभी कभी देखिए ये होता है कि मैंने पेन मार्केट से परचेज किया, वो डिफेक्टिव निकला, उतना अच्छा नहीं है। कॉपी परचेज की तो फटी हुई है। अब कस्टमर तो मुझसे ये सामान लेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जिस पर्सन से मैंने सामान परचेज किया उसे ये वापस कर दूंगा। तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न, कि मैंने पहले सामान परचेज किया, मुझे पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, डिफेक्टिव है या उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जो होना चाहिए था, तो आप उसे उस कंपनी पे उस शॉपकीपर को वापस कर देते हैं। तो उससे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो याद रखिएगा, परचेज का मीन्स क्या होता है, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, चाहे रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं या बना बनाया सामान खरीद रहे हैं उन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाते हैं परचेजेस। और जब वो सामान आप रिटर्न करते हैं, अगर वो डिफेक्टिव है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स अगर डिफेक्टिव हैं तो मैं उसे रिटर्न करूंगा, तो वो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाते हैं। अब मैंने सामान खरीदा था बेचने के पर्पज से या सामान बनाया है बेचने के पर्पज से, और जब मैं एक्चुअली में उन गुड्स को मार्केट में सेल आउट कर रहा हूं तो वो कहलाते हैं सेल्स। और उसी तरीके से जिसको मैंने बेचा, अगर उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो मुझे सामान वापस कर देगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, क्यों वो सामान मेरे पास वापस आ रहा है, यहां पे सामान मेरे पास से वापस जा रहा था। अब देखिए, जो आपका परचेज होता है या जो आपका सेल्स होता है वो कैश में भी होता है और वो क्रेडिट में भी होता है। कैश का मतलब होता है कि आपने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसी टाइम पे पैसे दे दिए, आपने सामान बेचा, उसी टाइम पे पैसे आपको रिसीव हो गए। क्रेडिट का मीन्स होता है कि आपने सामान खरीद तो लिया
यह सामान बेच तो दिया मगर उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे या इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, आप एक बार में पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे शॉपकीपर्स कंपनी से प्रेजेंट टाइम में सामान क्रेडिट पे ही परचेज करते हैं। सामान खरीद लिया, जैसे बिकता रहेगा कंपनी को हम पेमेंट करते जाएंगे। तो रखिएगा, जब आप किसी और पर्सन को क्रेडिट पे प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और उस पर्सन से आपको पेमेंट फ्यूचर में रिसीव होना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रिफर्स टू दैट अमाउंट विच इज गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर। वो पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है या मिलेगा या वो आपके लिए रिसीवेबल है, उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट होता है, क्योंकि यहां पे आपने सामान बेच दिया है, आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। जिस पर्सन को, जिस शॉपकीपर को हम सामान बेचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अनिल को 1 लाख का सामान क्रेडिट पे बेच दिया, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है डेटर्स। यहां याद रखिएगा, बी आपका साइलेंट होता है, इसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं, बी आप नहीं लेंगे। तो डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिसको कंपनी क्रेडिट पे सामान सेल आउट करती है और वो पर्सन फ्यूचर में आपको या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा। तो मैंने जब उसे क्रेडिट पे सामान सेल आउट किया है तो वर्बली नहीं है कि चलो यार तुम 1 लाख का सामान ले जाओ। मैंने उससे एक एग्रीमेंट किया होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एक बिल लिखा होगा जिसमें कितना सामान बेचा, उसका नाम, मेरा नाम, उसका सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर। तो जो डॉक्यूमेंट हम दोनों ने साइन किए होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बिल, उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये देखिए एक प्रूफ होता है कि आपने एक्चुअली में अनिल को 1 लाख का सामान बेचा है और वो फ्यूचर में इस डेट तक आपको पेमेंट कर देगा। तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेस को फ्यूचर में रिसीव होगा उसे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। और इसी के अंदर 2 चीजें आती हैं। डेटर्स वो पर्सन होता है जिसको आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है, वो शॉपकीपर या इंडिविजुअल पर्सन। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, देखिए बिल वो डॉक्यूमेंट जो आपने दूसरे पर्सन से साइन कराया, एक उसकी रिसिप्ट उसके पास होगी, एक कॉपी आपके पास होगी, ताकि फ्यूचर में ये प्रूफ रहे कि हाँ भैया मेरे को इससे पैसे रिसीव होने। अब उसी का जस्ट एक रिवर्स होता है ट्रेड पेबल। मैंने भी तो सामान कहीं से क्रेडिट पे परचेज किया होगा, तो जो बिजनेस है वो भी रॉ मटेरियल या बना बनाया सामान क्रेडिट पे परचेज करता है। यहां पे आप बेचते हैं क्रेडिट पे, यहां पे आपने सामान क्रेडिट पे परचेज किया होगा। तो बिजनेस अगर फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करेगा या उसके ऊपर कोई पेमेंट ड्यू है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल। यहां पे आप सामान खरीदते हैं क्रेडिट पे, यहां पे आप सामान बेचते हैं। तो मैं फ्यूचर में जिस पर्सन को क्रेडिट में पेमेंट करूंगा वो शॉपकीपर या वो पर्सन कहलाएगा क्रेडिटर। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है लायबिलिटी, क्योंकि मुझे जब फ्यूचर में पेमेंट करना है तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, और मुझे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं तो मेरे लिए वो एसेट है। तो क्रेडिटर्स रिफर्स टू दोज पर्सन टू होम फर्म हैव टू मेक पेमेंट। तो मुझे फ्यूचर में जो मैंने सामान परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका जो पैसा देना है वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे, वो पर्सन। और हम दोनों के बीच में देखिए जो बिल एक्सचेंज होगा वो कहलाता है बिल्स पेबल, और इसको शॉर्ट में आप बीपी भी बोलते हैं। अब देखिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल तभी बनता है जब शॉपकीपर ने मुझे बिल इशू किया और मैंने सारी चीज़ें देख के उसमें सिग्नेचर कर दिया और उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल कहलाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उस शॉपकीपर को जिससे मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा था उससे पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, और इसमें याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो डेटर्स एक एसेट होता है, ठीक है, जिससे फ्यूचर में आपको पैसा मिलना है। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं, वो लाइबिलिटीज होती हैं जिसको आपको फ्यूचर में पैसा देना है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म होता है लाइव स्टॉक। देखिए लाइव स्टॉक का मीन्स होता है बहुत सारे बिजनेसमैन प्रेजेंट टाइम में एनिमल्स का बिजनेस करते हैं, जैसे एग हो गया, हॉर्स हो गया, या कोई भी जानवर का बिजनेस कर रहे हैं खरीदने बेचने का। तो वो जो एनिमल होता है उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइव स्टॉक। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा परचेज ऑफ हॉर्स, ठीक है, तो उस केस में आप हॉर्स टर्म यूज नहीं करेंगे, आप उसमें यूज करेंगे लाइव स्टॉक। तो एनिमल से रिलेटेड चाहे आप खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो,
वहां पे उस एनिमल की जगह हम लोग टर्म यूज करेंगे लाइव स्टॉक। टर्नओवर का देखिए मीन्स क्या होता है, जैसे मेरा स्टेशनरी का काम है तो पूरे साल भर में मैंने जो टोटल सेल्स की है, टोटल जो सामान बेचा है, वो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है टर्नओवर। मान लीजिए मैंने 10 लाख का सामान बेचा, तो ये 10 लाख क्या है, मेरा टर्नओवर। तो टर्नओवर का सिंपल मीन्स क्या होता है, टोटल सेल्स ऑफ एनी बिजनेसमैन। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका जो टोटल सामान आपने मार्केट में बेचा है वो सेल्स कहलाएगा। अब ये 3 टर्म्स देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब क्रेडिट पे किसी और पर्सन को सामान सेल आउट करते हैं और वो कहता है भैया फ्यूचर में हम आपको पेमेंट कर देंगे, कोई रीज़न हो सकता है या जानबूझ के हो सकता है कि वो पर्सन मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा भैया मैं आपको अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, फिर मैं पैसे मांगने गया, उसने कहा अगले महीने पेमेंट कर दूंगा, फिर पैसे मांगने गया, उसने कहा अगले पेमेंट कर दूंगा, कोई ना कोई रीज़न बनाता जा रहा है। तो वो पर्सन अगर मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, वो इनकैपेबल है मुझे पेमेंट करने के लिए, तो वो जो अमाउंट होता है जो मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, जो पैसा डूब गया, आप कह सकते हैं कि भैया वो पर्सन मुझे टालता जा रहा है और पैसे मुझे नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसा या वो सामान जो मुझे रिसीव नहीं हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। बैड डेब्ट रिफर्स टू द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड बाय द बिजनेस। तो बहुत सारा ऐसा सामान होता है, बहुत सारा ऐसा पैसा होता है कि आपने क्रेडिट पे सामान बेच दिया मगर उसका पैसा आपको रिकवर नहीं हो रहा है, मैंने उसके खिलाफ केस भी कर दिया, मगर जो अमाउंट मेरे बिजनेस को रिकवर नहीं होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस है, जो पैसा आपको रिकवर नहीं होने वाला है, वो अमाउंट कहलाता है बैड डेब्ट। और जो पर्सन मुझे पैसे नहीं दे रहा है, जो कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही है, वो कहलाती है इनसॉल्वेंट। कभी कभी ये हो जाता है कि आपने उसे मारा पीटा या केस कर दिया और वो डर के कह रहा है भैया मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो जब वो पैसे आपको दे देता है तो वो पर्सन बन जाता है सॉल्वेंट। बहुत कम केस में ऐसा होता है, मगर वो पर्सन अगर आपको पैसे नहीं दे पा रहा है तो ही बिकम्स इनसॉल्वेंट। और जब वो पर्सन आपको पैसे दे देता है, आपको पूरा पैसा रिकवर हो जाता है, देन दैट पर्सन बिकम्स सॉल्वेंट। और जो अमाउंट आपको रिकवर नहीं होगा वो बैड डेब्ट कहलाएगा। तो आप एक चीज देखेंगे कि जितनी भी चीजें, जितने भी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, सारे टर्म आपके परचेज सेल से रिलेटेड हैं, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। ये सारे टर्म्स आपके क्रेडिट से रिलेटेड हैं। गुड्स क्या होता है, जिसमें आप एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हैं। तो बस आपको दिमाग में क्या करना है, जो मैंने आपको स्टेशनरी का एग्जाम्पल बताया आप उसको दिमाग में रखिए। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक एक बार और देखिए और एक बार सिर्फ आप अपनी बुक में इन टर्म्स को रीड करिए। अब आप देखेंगे कि आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल से आप इनको ईजिली याद कर लेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म तक ये टर्म्स आपको याद रहेंगे। और बुक में जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जब वहाँ पे डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज सेल, ये सब टर्म्स आएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा।